तो क्रिप्टो लवर्स, दोस्तों, ये वाइट ईगल एक डेफी प्रोजेक्ट अपने आप को बता रहे हैं। WEGL के नाम से टोकन है जो BSC चेन पर लिस्टेड है। करीब इसको 1 मंथ हुआ है और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भेजा था और बोला था इसका रिव्यू करिए। तो कुछ दिन पहले मैंने इसका रेट देखा था तो इट वाज $3 अराउंड 20 days अगो, और आज मैंने देखा इसका रेट इज़ $54। मैंने कहा ये क्या गज़ब हो गया है। फिर देखा कि 24 घंटे में ही ये इतना तेज़ी से बढ़ गया है। तो मैंने कहा इसको तो हमें देखना चाहिए। मैं सोचा इसको डेफिनेटली एक रिव्यू करना चाहिए कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या लॉजिक्स हैं, क्यों इसका प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ा है, और क्या इसमें कोई स्कैम हो सकता है या ये पूरी तरह से सेफ़ है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ देखा कि हाँ, इसकी जो LP है, लिक्विडिटी पूल है, उस पर तो लॉक लगा हुआ है। पहला हम सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट में यही चीज़ देखते हैं। तो नो डाउट LP टोकन्स आर बर्न। तो ये वाला पॉइंट इसका अच्छा है, इन्होंने उसको सेफ्टी लॉक कर दिया है। ठीक है। अब उसके बाद में हम इसमें कुछ और चीज़ को देखेंगे। किसी भी एक पॉइंट पे हम फाइनल जस्टिफाई नहीं करते हैं प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये एक फ्रंट में जो दिखने वाली चीज़ है ये एक पॉइंट है, बट बैक में कुछ और भी हो सकता है। तो लेट्स सी, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो मुझे और क्या चेक करना है, मैं सबसे पहले इसका PDF देखना चाहता हूँ कि PDF में क्या मेंशन है। ये इसका अच्छा चार्ट आप देखो। ये जो चार्ट है मैंने aave.ai पे इसका निकाला है। तो अमेजिंग चार्ट, मतलब ऐसा चार्ट बहुत कम देखने को आता है। बट ये भी है कि ऐसे चार्ट जब जब देखे हैं तो वो गिरता भी इसी तेज़ी से है, और ये रेड होता है ग्रीन नहीं होता है जब गिरता है तब। राइट, ये होता है कुछ ऐसा, उतना ही स्टीप फॉल होता है। बट ठीक है, लेट्स सी। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ हमने देखा, टोकन नॉट ऑडिटेड। ठीक है, तो इसको ऑडिट नहीं किया गया है अभी तक। इसको भी हम चेक करेंगे। तो लेट्स सी। मैं सबसे पहले इसका PDF खोलता हूँ। जो है PDF बड़ा देसी स्टाइल में बनाया हुआ है। मतलब मुझे ऐसा PDF को देख के नहीं लग रहा है कि ये कोई एक बड़ा डेफी प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। एक यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिखी है, $1 लाख चैलेंज। इफ़ एनी वन प्रूव्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन WEGL प्रोटोकॉल, $1 लाख रिवॉर्ड इज़ इशूड इमीजिएटली। तो दोस्तों, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये रिवॉर्ड लेने के लिए हमें कांटेक्ट किसको करना पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट का कोई ज़रिया मुझे कहीं नज़र नहीं आया है इसमें। ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे मैं फिर से आएंगे। लेट्स सी। अब इसमें स्ट्रेटेजिक ग्लोबल फाउंडेशन कुछ लिखा हुआ है, और जापान और दुबई, इन दो चीज़ों का कुछ इसमें समावेश लिखा है। तो मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया, क्योंकि इस के अलावा हमारे पास इसका कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा है कि जापान और दुबई से इसका क्या कनेक्शन है। तो मैंने ऑनलाइन AI के ऊपर, AI चैटबॉट है जो परप्लेक्सिटी, उसके ऊपर चेक किया, इज़ देयर एनी प्रूफ ऑफ जापान और दुबई कनेक्शन इन WEGL प्रोजेक्ट। तो इसने लिखा है कि देर इज़ नो वेरीफाइबल प्रूफ लिंकिंग वाइट ईगल टू एक्चुअल जापान और दुबई ऑपरेशंस, टीम्स और रजिस्ट्रेशंस। कहीं भी AI को पूरे इंटरनेट पे कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं है जहाँ ये कनेक्ट हो रहा है। सिर्फ मार्केटिंग क्लेम्स हैं जहाँ वो अपने आप को जापान और दुबई का कुछ बताया जा रहा है, सिर्फ PDF में और YouTube वीडियोस में बताया जा रहा है। ठीक है। और बाकी कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आया है। ठीक है, मैंने जितना भी चेक करने की कोशिश किया, तो नो ऑफिशियल लिंक्स, सर्चेज यील्ड ज़ीरो, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, कहीं कोई ऐसा है नहीं कहीं भी। ठीक है। तो दिस वाज वन पॉइंट। और जनरली इंडियन प्रमोटर्स ही मिले हैं इसमें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, है ना। यूट्यूब में हिंदी वीडियोज़ ही मिले हैं, कहीं भी इसमें कोई और लैंग्वेज के कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने एक और सवाल पूछा, हु आर द एक्चुअल टीम मेंबर्स और फाउंडर्स ऑफ WGL।
तो नो वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ऑन द एक्चुअल टीम मेंबर्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डेफी प्रोजेक्ट हैं, बहुत बार वो टीम मेंबर सामने नहीं आते हैं, हमने देखा हुआ है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नज़रअंदाज कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ ये लिखा है हाइप कम्स फ्रॉम विया pseudonymous यूट्यूब चैनल्स, है ना, हिंदू उर्दू की टेक्निकल सेशंस व्हाट्सएप, मतलब हिंदी और में ही चीज़ें चल रही है। कहीं भी जापानीज़ या दुबई टाइप का कुछ ऐसा यूट्यूब वगैरह में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि बहुत बार ये जो अच्छे डेफी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे, इनमें जनरली चाइनीज़ और कोरियन और उधर की कम्युनिटीज़ बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ से इनफैक्ट बड़ा पैसा आता है। बट मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो ऐसा कहीं भी कुछ मिला नहीं। इनफैक्ट इसका जो टेलीग्राम है, एक टेलीग्राम चैनल मुझे मिला वाईटिकल का। इस चैनल को आप देखेंगे तो 22 फरवरी को इसका नाम बदला गया था। ठीक है, और 22 फरवरी क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद से। और इस चैनल में जितने लोग हैं पहले के, जो देखो अभी जितने लोग डले हुए हैं, इसमें हमको जो नाम दिखेंगे तो 90% इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही दिखेंगे हमें, जो जनरली हिंदू या मुस्लिम भाइयों के नाम हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें कहीं भी हमें चाइनीज़ कनेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे, या कोई कोरियन कनेक्शन तो नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि दिस इज़ एन इंडियन प्रोजेक्ट, यहीं से किसी ने शुरुआत करी है और उसमें दुबई और जापान का बस एक नाम जोड़ दिया गया है। ठीक है, दिस इज़ माय एजम्पशन, कोई प्रूफ नहीं है, एनालिसिस है ये, राइट। तो ये हम इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैंने जो बताया, जो डिस्कस किया, वो जो मुझे लगा। अब हम इसमें हाँ और एक दो चीज़ देखते हैं। तो व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, तो वेबसाइट तो ठीक है, whiteeagle.app है, जो हम किसी भी टैब पे खोल सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। और वाइट पेपर के लिए मैंने पूछा कि कोई इसका ऑफिशियल वाइट पेपर हो, तो कोई ऐसा ऑफिशियल वाइट पेपर तो नहीं मिला है। ठीक है, हाँ, वाइट पेपर एब्सेंस, नो वाइट पेपर इज़ पब्लिश्ड और लिंक्ड एनीवेयर। सिर्फ प्रोमो पीडीएफ्स जो बिजनेस प्लान्स बता रहे हैं सिर्फ वही चीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, बाकी उसका कोई भी आगे का कोई रोड मैप वगैरह या कोई वाइट पेपर के माध्यम से नहीं दिखाया जा रहा है। ना इसका गिटहब के ऊपर कुछ भी कोडिंग्स हैं। आप लोग को मालूम होगा, जो गिटहब जो एक वेबसाइट है, जो जनरली कोई भी अच्छे बड़े डेफी प्रोजेक्ट्स या अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे उनके ओपन सोर्स कोड्स को रखते हैं और वो डेवलपर के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसका कहीं भी गिटहब पे भी जिक्र नहीं मिला, मैंने उसको भी चेक किया है। ठीक है, तो वाइट पेपर नॉट अवेलेबल, ये एक पॉइंट है। अब हम कुछ टेक्निकल पे जाते हैं, है ना। अभी मैंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें फंडामेंटली देखी थी। टेक्निकल पे सबसे पहले हमने देखा कि इसमें टोकन नॉट ऑडिटेड, है ना। तो ऑडिट के लिए सर्टिक को जनरली देखा जाता है, हम सर्टिक पे जाएंगे। तो सर्टिक पे मैंने डाल रखा है वाइट ईगल, तो उसने ऑडिट तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे सर्टिक ऑडिट नहीं है। ठीक है, और सिर्फ चूँकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालते हैं तो सर्टिक जो है ब्लॉकचेन पे से उठा के एक जनरल एक ऑडिटिंग करता है, इट इज़ नॉट द प्रॉपर ऑडिट। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका स्कोर जो है इट इज़ डबल बी, और 66 करीब स्कोर है ना। कोई भी अच्छे डेफी प्रोजेक्ट होते हैं, मैंने देखा है कि ए और डबल ए तो होते ही हैं, डबल बी इज़ नॉट कंसिडर्ड सेफ। ठीक है, ये आप भी चेक करेंगे जाके, और यदि कहीं भी एआई पे भी सब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, डबल बी इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर फॉर एनी डेफी प्रोजेक्ट। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिला। बाकी सर्टिक ऑडिट तो है ही नहीं, और यदि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 1 महीना हो गया, सर्टिक ऑडिट नहीं करवाया हुआ है, तो वाई नॉट, मेरा एक सवाल है। ऑडिट होना चाहिए कोई प्रोजेक्ट को। हमने अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो आज भी चल रहे हैं, उनके बाकायदा ऑडिट टाइमली कराए गए हैं और अपग्रेडेशंस हुए हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑडिट वाला पार्ट इज़ क्लियर कि यहाँ कुछ ऑडिट नहीं है, और जो स्कोर आ रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं चलता हूँ। आई विल गो टू, चलो एक बार इसकी वेबसाइट भी देखते हैं हम, चलो कैसी लग रही है वेबसाइट। तो वेबसाइट देखकर जो है
ऐसा ठीक है, एक ठीक ठाक साफ़ सुथरी वेबसाइट है और उन्होंने कुछ इसमें चीज़ें मेंशन भी करी हुई हैं कि इंपॉर्टेंट एड्रेसेस एंड वेरिफिकेशंस, कॉइन का एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने, पे आउट वॉलेट एड्रेस किस से पे आउट आएगा वो दिया हुआ है, लिक्विडिटी जो पैनकेक का वॉलेट दिया है, लिक्विडिटी लॉक हैश जो उन्होंने लिक्विडिटी लॉक किया हुआ है वो दिया है, ओनरशिप रिनाउंस हैश। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ओनरशिप भी रिनाउंस किया है, डेफिनेटली वो भी चेक मैं अभी करा के दिखाऊंगा आपको। और बाकी इसमें कहीं भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रिलेटेड टू, सिर्फ MLM पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। कहीं भी इसमें डाओ का मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई डाओ कम्युनिटी कंट्रोल या फ्यूचर में कोई इसका ऐसा रहेगा गवर्नेंस पार्ट पे। ठीक है, तो डेफी प्रोजेक्ट है, मेरा अनुभव रहा है कि डाओ कम्युनिटी गवर्न प्रोजेक्ट ही बेहतर है, क्योंकि जहाँ डाओ नहीं है वहाँ कोई एक सिंगल प्रमोटर्स हैं, कुछ लोग हैं, तो वो जनरली गड़बड़ कर सकते हैं, अभी तक तो करते आए हैं। ठीक है, तो ठीक है, वेबसाइट को हम जो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें रिलेटेड टू डाओ तो कुछ भी नहीं मिला है। और ठीक है, अब फाइनली मैं आपको एक और पॉइंट पे ले चलता हूँ विच आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इसको देखेंगे, होल्डर एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यदि इसके होल्डर्स पे जाता हूँ तो हाँ, दिस ये एक कॉन्ट्रैक्ट है विच होल्ड्स 99.5% टोकन्स। बेसिकली ये प्री माइंड टोकनॉमिक्स है इस प्रोजेक्ट का, और सारे टोकन्स पहले से ही माइन करके और इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि ये बोल रहे हैं कि ओनरशिप रिनाउंस, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके टोकन्स तो पहले ही मिंट हो चुके हैं। हम इसको यदि बैक जाते हैं वापस से और ये वाइट ईगल टोकन का कॉन्ट्रैक्ट को हम जनरली देखते हैं, तो अभी होल्डर्स जो हैं अराउंड 1388 होल्डर्स हैं, तो एक महीने के दौरान अराउंड 1400, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। मतलब कोई भी डेफी प्रोजेक्ट यदि बड़े ग्लोबल लेवल पे नहीं चल रहा है और उसमें यदि बड़ा कम्युनिटी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिग्नल, क्योंकि यदि अच्छा हाइप नहीं बनेगा, क्वांटिटी नहीं बनेगी, जैसे अभी जो ये प्राइस बढ़ा है ना, मतलब हम देख पा रहे हैं कि विद इन अ मंथ ऑफ लॉन्च ये $52 पे गया है, और स्टार्ट कहीं ये $1 से भी नीचे से हुआ था, और विदाउट मच लिक्विडिटी, ज़्यादा इसमें लोग भी नहीं आए हैं, तो मतलब ये विदाउट लिक्विडिटी इसका रेट बढ़ा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, अब हम इस पे टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, तो ठीक है, इट इज़ वेरीफाइड, टोकन कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, बट ऑडिटेड नहीं है ना, इट इज़ नॉट ऑडिटेड, ये हम लोगों ने देखा था, सर्टिक पे ऑडिट उसका नहीं है। टोटल कुछ 8 फाइल्स इसमें दिख रही हैं, और सिक्योरिटी ऑडिट, नो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट, ये ब्लॉकचेन पे बता रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस से उस होल्डर एनालिसिस पे जाएंगे, मेरा फाइनल वर्डिक्ट वहीं रहेगा। ये जो होल्डर है 96EB है आखिरी में। ठीक है, तो ये जो होल्डर है इसी के पास सारे टोकन्स हैं, हम तो ऐसा मान सकते हैं। तो यदि हम इसको कॉपी करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को, और इसको चेक करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कहानी क्या है, बड़े ध्यान से आप देखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 96EB ये कॉन्ट्रैक्ट है विच होल्ड्स ऑल द टोकन्स, वाइट ईगल पूरा उसी के पास है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, तो ये जो है इस कॉन्ट्रैक्ट पे ले गया है 96EB, राइट। तो 96EB
इसमें आप देखेंगे तो कितना टोकन्स पहले से रखा हुआ है ना, ये हमने देख रहे हैं। ये अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरीफाइड, वेरी नाइस, ये अच्छी बात है। अब हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। रीड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे हम ओनर्स पे जाते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका ओनर जो है नल एड्रेस नहीं है, मतलब द ओनरशिप हैज़ नॉट बीन रिनाउंस्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे टोकन्स रखे हुए हैं वो उसकी ओनरशिप रिनाउंस नहीं है। मतलब ये सारे टोकन्स जो हैं किसी के कंट्रोल में हो सकते हैं और वो जब इच्छा होगा वो सारे टोकन बेच सकते हैं और पूरा रग पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी कि पॉजिटिव हैं, बट फाइनली जब हम अपना गाड़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी को बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, तो हमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है और यहाँ पे स्कैम करने पहले आते हैं लोग। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके पास जो बात कर रहे हैं जापानीज़ दुबई कनेक्शन, ऐसा कुछ मिला नहीं है। मुझे ये टोटल कम्युनिटी इंडियन लग रही है और अभी तक का कुछ पुराना इतिहास है कि इंडियन जो भी कम्युनिटी में डेफी प्रोजेक्ट्स नाम से आए हैं वो 2 से 3 महीने मैक्सिमम चले हैं, उससे ऊपर नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी कम्युनिटी आती नहीं है। और फिर जिस तरह से इसका रेट बढ़ा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे ही आएंगे और टोकन सारे उनके हाथ में है जो क्रिएटर हैं। तो दोस्तों दिस इज़ 100% एक मैनिपुलेटिव गेम, और मैं इसको आपको यही राय दूंगा कि यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो बहुत बढ़िया मौका है, हम अपना प्रॉफिट बुक करें, निकल जाना चाहिए। और आज अब अबव $50 इसका रेट हो चुका है, मतलब मोर देन 50 टाइम्स इसका रेट बढ़ चुका है ये, क्योंकि बिलो $1 से स्टार्ट हुआ था। तो अब आप रिस्क लेना चाहें तो लें, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ना कोई वाइट पेपर्स हैं, ना बैकग्राउंड्स हैं, ना कोई बड़ी कम्युनिटीज़ दिख रही हैं, बहुत छोटा होल्डर साइज़ है ना। तो और कोई ऐसा डाओ कम्युनिटी का कोई सिस्टम दिख नहीं रहा है जहां हम इसको देखें, ना ये सर्टिक ऑडिटेड है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना करने के। हाँ करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। अब वो रेट बढ़ेगा और कब गिर जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है ये 2 दिन बाद गिरना शुरू हो जाए, हो सकता है ये 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद गिरना तय है। तो हम प्रॉफिट बना के निकल पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ रिस्क लेना मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं चाहिए। होप यू लाइक माई रिव्यू। तो इसको आप अपने क्रिप्टो कम्युनिटी में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेरी हो तो यू कैन कम बैक टू मी। बाय बाय।